ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग फर्स्ट कैंटो के चैप्टर 5 जिसका टाइटल है नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? नारद मुनि वेद व्यास जी को क्या आदेश दे रहे हैं भागवतम के बारे में? क्योंकि व्यास देव जी ने पूरे वेदों का संकलन कर लिया है, पूरे वेदों की नॉलेज को राइटिंग में दे दिया है, क्योंकि कलयुग शुरू होने वाला था। और फिर भी उनके हृदय में वो डिससेटिस्फाई हैं, अभी तक वो सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। जैसे हमारे इस भौतिक संसार में हम जितनी भी मटेरियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं होता है जो सेटिस्फाई हो सके इन सारे कार्यों से। तो इसी प्रकार वो भी बोल रहे हैं कि मैंने इस सारे स्पेशल कार्य तो कर दिए हैं, परंतु मेरे हृदय में अभी भी क्या हो रहा है? वैक्यूम है, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूं। तो वेद व्यास जी ऐसा प्रश्न अपने गुरु के सामने, नारद मुनि के सामने रखते हैं, और फिर नारद मुनि उनको इसके बारे में बताते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, आप क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो सुप्रीम भगवान हैं, उनके बारे में अभी तक कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया है। क्या है वो? एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो रियल सच्चाई है। आपने उनके बारे में अभी तक ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया है जिससे लोग क्या हो पाएंगे? संतुष्ट हो पाएंगे। हम संतुष्ट कब हो पाते हैं हमारे जीवन में? जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। जब जब भी हम अपनी इंद्रियों को, क्योंकि इस इंद्रियों के ओनर कौन है, मालिक कौन इन इंद्रियों के? भगवान श्री कृष्ण इसके ओनर हैं। तो जब हम रियल ओनर की सेवा करने लग जाते हैं तो हम जीवन में सेटिस्फाई होने लग जाएंगे। अन्यथा इस संसार में आप कितने भी कार्य कर लीजिए, भले इन आंखों का ऑब्जेक्ट क्या है? किसी न किसी सुंदर रूप को देखना। पुरुष अपोजिट सेक्स से हमेशा अट्रैक्ट रहता है। ऐसे ही जो पुरुष और माता के बीच में जो अट्रैक्शन क्रिएट किया गया है, इसी प्रकार से नाक से सूंघना, कान से सुनना, इस टंग से टेस्ट करना, इस स्किन से टच करना। तो कितने ही अपने इंद्रियों को हम कितना ही सेंस ऑब्जेक्ट में लगाएं, हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। इवन जो ये प्रोसेस है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ हैं, अंत में वो मोक्ष की इच्छा क्यों करता है? क्योंकि वो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन स्टेज में आ जाता है जीवा। हमेशा हम फ्रस्ट्रेशन स्टेज में आते हैं तो हम सोचते हैं अब हमें मुक्ति चाहिए, ये तो बहुत हमने हमारे जीवन को वेस्ट कर लिया, उसको अंत में समझ में आता है। तो इसीलिए वेद व्यास जी क्या हो गए हैं, उन्होंने सारा ज्ञान दे दिया है, सब कुछ, पर अभी तक उन्होंने भगवान के बारे में संकेत नहीं दिया है। ऐसा कोई लिटरेचर नहीं लिखा है जिससे भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा इंगित हो सके। तो उन्होंने फिर वेद व्यास जी उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप किस प्रकार से, अब आप ऐसा करिए, एक ऐसा लिटरेचर लिखिए, नारद मुनि बोल रहे हैं, जिसमें सिर्फ भगवान की प्योर भक्ति, किस प्रकार हम अपने आप को भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में लगा सकेंगे, आप ऐसा कोई लिटरेचर दीजिए। तो कल का हमने श्लोक नंबर पढ़ा था, वो था श्लोक नंबर
22। अब 22 में श्लोक में क्या बोल रहे थे वो? विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदा अध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तो जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, जो ग्रेट, जैसे कल इनमें एग्जाम्पल भी समझा था हमने कि इवन भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी एक क्या लिया, एक गुरु को बना के दिखाया। उन्होंने सांदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया, जबकि क्या थे भगवान, तो सारे के सारे टॉप मोस्ट भगवान है, वो पूरे यूनिवर्स की क्रिएटर है, वो सब कुछ सब कुछ क्रिएट भगवान ने ही किया है। फिर भी वो क्या करते हैं, गुरु बना के दिखाते हैं। भगवान राम आए लीला करने के लिए, उन्होंने भी गुरु बनाया। चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने भी गुरु बना के दिखाया। तो इस ज्ञान को सीखने के लिए हमें एक भगवान का एक ऑथोराइज्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हमारे जीवन में चाहिए होता है, जो हमें क्या कर सके, इस प्योर डिवोशनल सेवा को हमें तरीका बता सके कि हमें इसको कैसे करना है। और जब हम उसके डायरेक्शन में करते हैं तो भगवान हमसे बहुत खुश होते हैं। एक्चुअली भगवान बहुत खुश होते हैं जब आप एक प्योर डिवोटी के गाइडेंस में रह के कर रहे हैं, क्योंकि भगवान और डिवोटी, आप भगवान की सेवा भी ना करें भले, मगर अगर आपने किसी प्योर भक्त की सेवा कर ली है तो आप इस दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि प्योर भक्त की सेवा मेरी सेवा से भी कहीं ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंस है। भगवान इंपॉर्टेंस देते हैं उसको, क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं प्योर तो मैं भी ऋणी हूँ, वो मुझे किस प्रकार सेवा मैं भी करता हूँ। जैसे गोपियां भगवान की सेवा करती थी, तो भगवान बोलते थे मैं इनका ऋण कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि ये क्या है, टॉप मोस्ट लेवल पे है, इनका लेवल मुझसे भी ऊपर है, क्योंकि ये विदाउट एनी हृदय में रखे हुए, कोई भी एनवियसनेस रखे हुए सब मेरी सेवा करते हैं। तो जो भगवान के और भक्त की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और भगवान ने कल के श्लोक में हमें बताया था कि विद्वान मंडली ने ये स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तो ये जितने भी प्रोसेस दिए गए थे कल के श्लोक में हमने समझे थे, उसका मेन पर्पस क्या है, भगवान की डिवोशनल सेवा में इंगेज होना। किसी भी तरीके से जब हम भगवान की डिवोशनल सेवा में इंगेज हो जाते हैं, भले वो इतने सारे तरीके दिए गए थे हमें कल कि हम तपस्या से हो, वेदा अध्ययन हो, यज्ञ हो, दान हो, स्तुति जप हो, किसी भी तरीके से अल्टीमेट गोल क्या है, भगवान की सेवा में लग जाना। तो हम किसी भी तरह हमारे जीवन में अगर हम शरीर को, ये जो हमें मटेरियल बॉडी मिला है, थोड़े दिनों बाद हमारे हाथ से ये बॉडी चला जाएगा। जिस बॉडी को हम रियल समझ बैठे हैं, कुछ ही दिनों में हमारे हाथ जाने वाला है। तो जब हम इस बॉडी को सिंसियर होकर कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। नवविधा भक्ति हम सीखे हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो आपके पास जो भी टैलेंट हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमको ये सब कुछ बहुत तरीके से, मान लीजिए कि आपको गाना नहीं आता भगवान के लिए, कोई जरूरी नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए ये मटेरियल चीजों की जरूरत नहीं होती है। आपको जो भी टैलेंट है आप में, आप उसको कृष्णा के लिए यूज करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पास जो भी भगवान ने हमें टैलेंट दिया है, कुछ भी टैलेंट नहीं दिया है, मान लीजिए हम बिल्कुल मूर्ख हैं, तो इस टंग को चला तो सकते ही हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मुंह को चला भी गए तो भी हम भगवान की डिवोशनल सेवा कर इस एक मनुष्य लाइफ में भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो अब आइए हम लोग श्लोक पे आते हैं। श्लोक नंबर 23 पढ़ेंगे अब हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नारद मुनि, अब इस श्लोक से, श्लोक नंबर 23 से अब हम नारद मुनि के बारे में समझे थे कि नारद मुनि कौन है। तो यहाँ से हमें, और इस चैप्टर के लास्ट तक भी हम पढ़ेंगे, लास्ट श्लोक तक नारद मुनि के बारे में ही हमें समझना होगा। अब देख श्लोक में क्या बोल रहे हैं वो, अहम पुंसाति ते अवे अभवम मुने दास्यस्यु करस्यचन वेद वेदिना निरूपितो बालक एव योगिना
शुश्रूषसे क्षणे प्रावर्ति निर्विशिष्टताम। वो क्या बोल रहे हैं? हे मुनि, पिछले काल में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास के साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। तो नारद मुनि अब अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं इस डिवोशनल सर्विस में, मेरे को ये डिवोशनल सर्विस कैसे मिली, वो अपने बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली नारद मुनि भी क्या थे? एक दासी के पुत्र के रूप में पिछले मिलेनियम में, मतलब मिलेनियम क्या होता है? जब ये चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसको एक कल्प बोलते हैं। वो बोल रहे हैं जब पिछले कल्प में, जब मैं आत्मा था, जब मैं जीव की तरह था, क्योंकि हम आत्मा क्या होते हैं? इस भौतिक संसार, इस मटेरियल एनर्जी में जन्मों जन्मांतर से फंसे रहते हैं हम लोग। जन्म जन्म से इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। जैसे कि हमने ब्रह्मा जी का एक दिन समझा था कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। जिस अभी कलयुग में हम लोग जी रहे हैं, तो इस कलयुग का लाइफ स्पेन होता है 4,32,000 साल। इसके ऊपर होता है द्वापर युग, वो होता है 8,64,000 साल। फिर त्रेता युग 12,96,000 साल। फिर उसके ऊपर सतयुग, वो 17,28,000 साल। जब इन सबको जोड़ते हैं तो बनते हैं 43,20,000 साल। जब ऐसे 43,20,000 साल, जो ये एक महायुग होता है, ऐसे 1,000 महायुग जब इस धरती पर पास होते हैं, तो ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे पास होते हैं। फिर ऐसे ही 1,000 महायुग फिर से पास होते हैं, तो ब्रह्मा जी की रात होती है। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ये ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीते हैं, जो हमारे ब्रह्मा है, चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो सोचिए, हम एक ब्रह्मा जी के एक दिन में, जो ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन है, 12 घंटे हैं ब्रह्मा जी के, उसमें बिलियंस ऑफ टाइम हम लोग जन्म ले चुके होते हैं। बिलियंस ऑफ टाइम इस भौतिक संसार में फंसे रहते हैं हम लोग। तो इसमें हम जन्मों जन्मांतर से ये आत्मा, हम इस भौतिक संसार के टच में रहते हैं। और ये एनर्जी भगवान ने कैसी बनाई है? भगवान बोलते हैं, देवी ऐशा गुणमयी मम माया धुरत्तया। ये मैंने कैसी पावरफुल एनर्जी बनाई है, इससे आप 3 गुणों वाली इस एनर्जी से आप नहीं निकल सकते, क्योंकि इसको मैंने क्रिएट किया है। ये जो हम अपने आप को शरीर समझते हैं, ये भगवान की एनर्जी है, भगवान की बहिरंग शक्ति है ये शरीर। तो इससे हम क्या होते हैं, क्योंकि हम इसके टच में रहते हैं, इस भौतिक संसार के हम संग में आ जाते हैं, तो इस भौतिक संसार को, क्योंकि आत्मा पावरफुल है, पर फिर भी इस भौतिक संसार से ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो इसको क्या समझे, हम इससे निकल नहीं पाते हैं। तो नारद मुनि बोल रहे हैं अब यहाँ पर, मैं कैसे निकला? वो अपनी बात बता रहे हैं नारद मुनि कि मैं पिछले समय पे, पिछले कल्प में एक दासी का पुत्र था। दासी के पुत्र मतलब जो मेड सर्वेंट होती है, हमारे घरों में काम करने आती है मेड सर्वेंट, मैं उसका पुत्र था। मगर मेरी माता क्या करती थी? मेरी माता जो साधु संत होते थे, चतुर्मास में मेरी माता कुछ साधु संतों की सेवा कर रही थी। और उन साधु संतों की सेवा, जब मैंने उनका उच्चिष्ट भोजन, उनकी आज्ञा प्राप्त कर कर मैंने उनका झूठा भोजन खा लिया, तो क्या हो गया? मुझे भगवान ने इस प्योर डिवोशनल सेवा के लिए, भगवान ने नारद मुनि को क्या स्थान दे दिया है? नारद मुनि का स्थान सबसे उच्च कोटि में पहुंच चुका है। क्योंकि क्या है, वो भगवान के अब कौन से हैं? वो शक्त्यावेश अवतार के रूप में वो प्रचार करते हैं। भगवान ने उनको एम्पावर्ड किया है, उस आत्मा को। सिर्फ क्या किया उन्होंने? सोचिए, जो प्योर वैष्णव थे, भगवान के जो प्योर भक्त थे, सिर्फ उनकी थोड़ी सेवा कर ली है। तो उनकी जब थोड़ी सी भी, अगर हम किसी भगवान के प्योर वैष्णव की, जब हम किसी की सेवा कर लेते हैं हमारे जीवन में, तो हमारा उद्धार हो जाता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है प्रभुपाद की सेवा करना। प्रभुपाद क्या है? भगवान के प्योर भक्त है प्रभुपाद। तो जब हम इस अपने, जो हमारी ये परंपरा है, जब इस परंपरा के प्रति, जो इस भागवतम में स्टार्टिंग में परंपरा लिखी हुई है, या भगवत गीता बुक में जो परंपरा लिखी हुई है हमारी, जैसे प्रभुपाद जी के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज,
उनके गुरु हैं जो हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उनके गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर ऊपर 6 गोस्वामी होते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु हैं, और ये हमारी परंपरा मध्वाचार्य से शुरू होती है, जिसमें कौन जिसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णवा संप्रदाय। तो जब हम इस परंपरा के क्या हो जाते हैं, ट्रुथफुल भक्त हो जाते हैं, इस परंपरा के प्रति जब हम बिल्कुल निष्ठा डेवलप कर लेते हैं हमारे हृदय में, प्रभुपाद के प्रति जब हम निष्ठा डेवलप कर लेते हैं हमारे हृदय में, तो क्या करते हैं, भगवान हमें इस प्योर डिवोशनल सेवा के लिए ब्लेस कर देते हैं। और जैसे ही आप ब्लेस होते हैं, जैसे ही आपको आशीर्वाद मिलता है भगवान की सेवा में लगने का, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका जन्म फिर लास्ट हो जाता है। इस मटेरियल एनर्जी से निकल जाते हैं हम, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हम चाह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल फ्री रहकर भगवान की सेवा में लग सकते हैं। इस मटेरियल एनर्जी में हमें रहने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पे पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मरना, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, क्योंकि आत्मा का रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहकर भगवान के चरणों की सेवा करना। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम कैसे इस एनर्जी से बाहर निकल जाए, और उसको निकाल सकते हैं हमें भगवान के प्योर भक्त जो पहले ही इस एनर्जी से निकले हुए हों। तो इसका अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि कोई भी एक भक्त इसका तात्पर्य पढ़े। स्क्रीन पे तात्पर्य दिख रहा है, तो महेश आप हल्का सा इसको बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा उसका बढ़ा दीजिए। तो इस तात्पर्य को आज मेरे साथ कौन पढ़ेंगे, हिंदी कौन अच्छा पढ़ सकता है? मीनाक्षी माता जी आप पढ़ेंगे? महेश, मीनाक्षी माता जी को अनम्यूट कर दो। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, आप इसका तात्पर्य पढ़िए। जी, शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद जी की जय। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे। उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। सारे जीवात्मा भगवान की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अतएव जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग अतएव जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में ना लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है, तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। पूर्व जन्म में इसी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से प्रारंभ होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने आप को लगाएं। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोझ से परे हैं। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। शिला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए
देखिए इस श्लोक में नारद मुनि क्या समझा रहे हैं हमें, वेद व्यास जी को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। वो भगवान के प्योर भक्त की जो पोजीशन है, वो प्योर भक्त की पोजीशन भगवान से ऊपर बताई गई है। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं कि भगवान की जो सेवा है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एक प्योर भक्त की सेवा करना। तो अगर आप अपने आप सब घरों में एक प्रभुपाद का पिक्चर जरूर रखिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, मतलब भक्ति से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्रभुपाद को जाकर बोलिए। अगर प्रभुपाद हम पे कृपा करते हैं, क्योंकि वो क्या है, दया के सागर होते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर, अगर वो हम पे कृपा करते हैं, प्रभुपाद कृपा करते हैं, तो हम क्या कर पाते हैं, तुरंत इस डिवोशनल सेवा में हमारी प्रगति हो जाती है। क्योंकि उनको पता है, प्रभुपाद को पता है कि इस आत्मा को मुझे भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। प्रभुपाद एक्सपर्ट होते हैं, वो दक्ष होते हैं। तभी तो हम जब मंगला आरती गाते हैं उसमें बोलते हैं ना कि जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भक्तों को किसी न किसी तरीके से वो भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, इस प्रकार जिस प्रकार नारद मुनि ने कुछ वैष्णवों की सेवा कर कर उनको इतने बड़े प्रचारक होने का एक मौका मिला है, वो भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा कर पाते हैं। इसी प्रकार से हमारा रियल गोल क्या है, हमारा रियल गोल है कि हम भी भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में लग सके। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है। तो अब अगले श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं वो, हम लोग श्लोक नंबर 24 पे आ जाएंगे। श्लोक नंबर 23 में वो बोल रहे हैं, ते मैया पताखिला चापले अर्भके दान्ते अधृत क्रीडा नके अनुवर्तिना चक्रुम कृपा यद्यपि तुल्य दर्शनः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्य भाषिणी। अब क्या बोल रहे हैं वो, यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतुकी कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय वर्जित था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मीत भाषी था। तो इसमें अब नारद मुनि अपनी बारे में बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार मेरा व्यवहार था, मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं थी। अपने बारे में नारद मुनि बोल रहे हैं, यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, क्योंकि प्योर डिवोटी क्या होते हैं, वो तो निष्पक्ष ही होते हैं। वो हर आत्मा के लिए चाहते हैं प्योर डिवोटीज कि मैं इनको कैसे भगवान की डिवोशनल सेवा में लगा लूं। ये प्योर डिवोशनल, जो प्योर डिवोटी की एक क्वालिटी होती है, वो चाहते इसी धरती पर आते ही वो इस पर्पस के लिए है, भगवान के मिशन के लिए, कि मैं इन सब आत्माओं को कैसे रिक्लेम करूं और इन सब आत्माओं को कैसे बताऊं कि ये भगवान के अंश हैं, इस भौतिक संसार के अंश नहीं है ये। ये ज्ञान देने के लिए वो आते हैं, क्योंकि निष्पक्ष होते हैं वो सभी पे कृपा करना चाहते हैं। जैसे एक बारिश होती है ना, बारिश ये नहीं देखती कि चट्टान पे बरस रही हूं कि समुद्र पे बरस रही हूं। ऐसे ये जो प्योर डिवोटी होते हैं वो क्या करते हैं, वो सब पे कृपा करना चाहते हैं, हर जीव पे। सोचिए प्रभुपाद ने कितनी बड़ी कृपा की है। वो अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, जहां पे सारे के सारे अभक्त थे, वो अभक्त थे, उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं था, सारे के सारे अमेरिकन के बाद प्रभुपाद ने उन पर कृपा क्यों की, क्योंकि प्रभुपाद क्या होते हैं, ये निष्पक्ष होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद वहां पहुंचे ताकि मैं क्या कर सकूं, ये जो इनका क्या थे, वो निष्पक्ष, जो सारे के सारे हिप्पीज जो थे, स्टार्टिंग डिवोटीज थे हरे कृष्णा मिशन के, हरे कृष्णा मूवमेंट के, वो सारे कैसे थे, वो इनोसेंट थे। सारे के सारे अमेरिकन यंग लड़के लड़कियां कैसे थे, वो इनोसेंट थे। जैसे ही वो एक प्योर भक्त के टच में आए तो उनका हृदय कैसा हो गया, क्लीन होना प्रारंभ हो गया। सोचिए प्रभुपाद के जाने से पहले या उनके बाद कई लोगों ने अटेम्प्ट किया कि हम ऐसे प्रचार करें, मगर आज तक कोई भी प्रभुपाद की तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। प्रभुपाद क्या थे, भगवान के प्योर डिवोटी हैं प्रभुपाद,
और वो निष्पक्ष है। सोचिए, प्रभुपाद ने इतनी सारी आत्माओं को भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में इन्वॉल्व किया है। तो ये एक प्योर भक्त की, आचार्य की क्वालिटी होती है, वो कितने और वैष्णव बना पाता है। तो ये प्रभुपाद ने सबसे बड़ा हमारे को क्या किया है, इन सब आत्माओं पे कृपा की है। तो वो क्या होते हैं, यद्यपि वो निष्पक्ष स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। तो वो क्या बता रहे हैं, वो ग्रेट पर्सनालिटी थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, मुझ पर कृपा कर दी। तो ये तो कृपा सिंधु होते हैं, जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं। ये तो चाहते हैं कि कैसे भी ये आत्मा भगवान की सेवा में लग जाए। नारद मुनि बोल रहे थे, मैं तो ऐसा, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं थी, मैं तो एक नॉर्मल सा बच्चा था, उन्होंने मुझ पर कृपा कर दी। तो सोचिए, अगर हम पे गुरु की कृपा हो जाए, अगर प्रभुपाद को अगर आप अपने जीवन में खुश कर लें, प्लीज कर लें किसी भी तरह से। और प्रभुपाद को हम सेवा कैसे प्लीज कर सकते हैं, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को मानकर। अगर प्रभुपाद हमें बोलते हैं कि हमें प्रतिदिन मंगला आरती करनी चाहिए, सुबह उठकर फिर 16 माला का जप करना चाहिए और 4 नियमों का पालन करना चाहिए, अगर हम इतना भी कर लें हमारे जीवन में, अगर हम इस तरह प्रभुपाद को अगर हमारे जीवन में प्रसन्न कर लें, खुश कर लें, उससे क्या होगा हमारे जीवन में, हम क्या कर पाएंगे, उनके जब प्रभुपाद खुश हो जाएंगे हमारी डिवोशनल सेवा से, तो भगवान तो ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे आपको। फिर भगवान नहीं रोकते आपको, फिर भगवान बोलते हैं अगर मेरा प्योर भक्त इनसे खुश हो गया है तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सारे जीव आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रभुपाद को प्रसन्न करना होता है अपनी डिवोशनल सेवा कर। उसके लिए कैसे, प्रभुपाद कैसे खुश होते हैं, जब आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जब हम एक प्योर वैष्णव के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं प्योर डिवोशनल सेवा के, तो उससे वो बहुत खुश होते हैं और हमें वो इस डिवोशनल सेवा में आगे बढ़ा देते हैं। क्या कृपा, यहाँ जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय वर्जित था और बालक होने पर भी खेल कूद में आसक्त न था। तो ये नारद मुनि अपने बारे में बता रहे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ये दूसरे बच्चों के साथ खेलने में, साथ ही में चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। तो नारद मुनि शांत तरह के बच्चे थे, वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो अब हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य मेरे साथ कौन पढ़ेंगे, अनु माता जी आप पढ़ेंगे। महेश, अनु माता जी को म्यूट करो। ये जो जयपुर से महेश जी हैं, आप उनको अनम्यूट करो। महेश जी आप पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रजित था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था, साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल 3 विषय हैं, भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए न तो कोई मित्र है और न कोई शत्रु, न कोई शिक्षित है और न अशिक्षित, न कोई विशेष रूप से अनुकूल है और न कोई प्रतिकूल। भक्ति वेदांती जन यह देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित कराना। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रियजित बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था और वह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था, किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।
मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता है, जहां उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती हैं, चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र हों या राजकुमार हों। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक के भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए उसे तैयार करने के लिए भी अनिवार्य था। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। बालक को भव बंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। इंद्रियजित हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा महेश जी, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रहे हैं वापस से कि एक इस जो परिवार नियोजन के इतने सारे कार्य चलाए जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक जो इस आत्मा को आप इस जीवन में लेके आते हैं हम सब लोग, तो उस आत्मा का मेन पर्पस क्या होना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस बना नहीं सकते तो हमें कोई बच्चे उत्पन्न नहीं करने चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर हम अपने बच्चों को, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, हम उनको कृष्णा कॉन्शियस बनाएं। अगर हम अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं, क्योंकि सोचिए जो एक प्योर भक्ति वेदांत क्या होता है, वो भक्ति वेदांत थे, उन्होंने क्या किया नारद मुनि के साथ, उनको क्या कर दिया, उनको जैसे ही वो उनके संग में रहने लगे उनको प्योर कर दिया और उनको भक्ति के पथ पर अग्रसर कर दिया भक्ति वेदांतों ने, वो जो उनके घर में साधु रुके हुए थे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी, अगर हमें संतानें उत्पन्न करनी है तो उनका सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, संतानों को हम कैसे उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आए। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती थी, माता पिता की जिम्मेदारी होती थी कि अगर हम कोई संतान उत्पन्न करने वाले हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होना चाहिए कि हम इस संतान को कैसे कृष्णा कॉन्शियस बनाएं। अगर वो कृष्णा कॉन्शियस हम लोग नहीं बना पा रहे, हम सक्षम नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं देन डोंट प्रोड्यूस द अननेसेसरी चाइल्ड, डोंट ब्रिंग द सोल इन दिस वर्ल्ड। तो ये जितने भी बच्चे लोग पैदा कर देते हैं, अगर उनको भगवान से हम नहीं जोड़ पाते तो ये एक तरह का हम लोग क्या कर रहे हैं, पाप का कार्य करते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इस इंद्रिय तृप्ति के चक्र में उलझे रह जाते हैं तो वो आत्मा कभी भी भगवान तक नहीं जा पाती और इस भौतिक संसार में वो उलझी रह जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है एक माता और पिता का जिम्मेदार होना कि हम अपने बच्चों को कैसे इस प्रोसेस में लेके आए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत सारे सेंटर खोलते हैं, बहुत सारे गुरुकुल खोलते हैं, ताकि क्या हो सके, हम अपने बच्चों को इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को सिखा सकें, इस भक्ति में उनको इन्वॉल्व कर सकें। और यहाँ पे ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। वो बोल रहे हैं कि भक्ति वेदांत कैसे होते हैं, वो निष्पक्ष होते हैं और उनका मेन कर्तव्य क्या होता है, भक्ति वेदांत क्या करते हैं कि इस आत्मा को, इन जो हम लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इसकी वजह से हम क्या समझ बैठते हैं, ये अपने आप को शरीर और यहाँ के कार्यों में हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य एनवियसनेस, इन सब कार्यों में इन्वॉल्व रखते हैं। परंतु ये प्योर डिवोटीज हमारे साथ क्या करते हैं, वो हमारे हृदय को क्या करते हैं, प्योर करते हैं। जैसे ही हम एक प्योर भक्त का संग करते हैं तो उसकी क्वालिटीज हम में आने लगती है और वो क्या करते हैं, हमें ये सब चीजों से मुक्त कर कर आत्मा को, उसको जो भगवान के साथ हमारा रियल संबंध है, कृष्ण के साथ जो हमारा रियल संबंध है, वो हमारे हृदय में वो जगाते हैं। तो ये प्योर डिवोटीज हमारे हृदय में तुरंत कर देते हैं। तो हम अगर प्योर भक्त के, प्रभुपाद के जीवन में प्रभुपाद के साथ रहकर अगर हम अपने जीवन में इस तरह इस डिवोशनल सेवा को करते जाएंगे तो हम भी इस एक मनुष्य जीवन में प्यूरिफाई हो जाएंगे और हम, हमारा जो रियल स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, जो हम कृष्ण के रियल दास हैं, कृष्ण के नौकर हैं हम लोग, उस पोजीशन को हम समझ पाएंगे
और वो सबसे सुंदर पोजीशन होती है। उससे अच्छी कोई पोजीशन नहीं होती। नहीं तो इस भौतिक संसार में हम अननेसेसरी ये स्ट्रगल करते रहते हैं इन इंद्रियों के साथ। तो इन इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है इन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में डाइवर्ट करना। तो जब आप इन इंद्रियों से कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, जैसे कि हमें प्रभुपाद जी सिखाएं, प्रभुपाद जी जैसे सिखाएं, अगर हम वैसे इस भगवान की सेवा में इन्वॉल्व होते हैं तो इस एक मनुष्य लाइफ में हम अपने मेन कार्य को पूरा कर सकते हैं। और वो मेन कार्य है कि जो हम भूल चुके हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है। अगर उस संबंध को हम समझ लेंगे तो इस भौतिक संसार से हम क्या कर पाएंगे, निकल पाएंगे। तो आज की कथा को हम लोग यहाँ विराम देते हैं। अगर अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ